नमस्कार मित्रों, अभिराम वाणी के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन की आभासी यात्रा में प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर्ण जयंती लोककथाएं, यानी समकालीन लोककथा की 50 वर्षीय सृजन यात्रा और उसके परिणाम को प्रतिबिंबित करती लोककथाएं। इन लोककथाओं में समकालीन लोककथा की सभी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व शामिल है। इस प्रस्तुति में हमारी दृष्टि एक और लोककथा में अनुभूति की सघनता, बदलते जीवन मूल्यों की शाश्वतता और अपने समय की जड़ता को चुनौती देती अभिव्यक्ति पर है, तो दूसरी ओर विगत 50 वर्षों में लघु कथा के रूप स्वरूप में आए परिवर्तनों और परिवर्धन का नोट लेना भी हम आवश्यक समझते हैं। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक रविवार को 2 लोककथाएं प्रसारित की जाती हैं। निर्धारित समय है सायं 4 से 5 बजे के मध्य। उपलब्ध समय और प्रस्तुति की सीमाओं के दृष्टिगत हमने लोककथाओं का चयन अभिराम साहित्यिकी के समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती विशेषांकों से किया है। हम सब परिचित ही हैं कि इन विशेषांकों का संपादन वरिष्ठ लोककथा मर्मज्ञ डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी के द्वारा किया गया है। चयनित लोककथा संबंधित विशेषांक में प्रकाशित होने के उपरांत ही इस कार्यक्रम में प्रस्तुत की जाएगी। हमारा यह भी प्रयास है कि इस प्रस्तुति की बहुसंख्यक लोककथाएं सामान्य पाठक की पसंद भी बन सकें। तो आइए हम सब आनंद लेते हैं समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन का और सुनते हैं आज की प्रस्तुति में 2 स्वर्ण जयंती लोककथाएं। वाचन उमेश महादोशी यानी मैंने किया है। आज की पहली लोककथा है वरिष्ठ लोककथाकार श्री सुकेश साहनी जी की उतार, और दूसरी लोककथा है श्री उपेंद्र प्रताप सिंह जी की फॉर हियर आर टू गो। श्री साहनी जी की लोककथा अभिराम साहित्यिकी के जुलाई-सितंबर 2021 अंक में तथा उपेंद्र जी की लोककथा अप्रैल-जून 2021 अंक में शामिल है। तो पहले प्रस्तुत है वरिष्ठ लोककथाकार श्री सुकेश साहनी जी की लोककथा उतार, कुआं खोदने वाले मिस्त्री की डायरी से। एक्चुअली ये लोककथा डायरी शैली में लिखी गई है। यहाँ मिस्त्री की डायरी के तिथिवार कुछ पन्ने हैं जिन पर उसने अपनी दिनचर्या अंकित की है और जिसे पढ़ने पर लघुकथा उभर कर सामने आती है। 10 मई 1966। कुएं की सफाई होनी थी। मुझे लगा अगर कुआं 2 फीट और गहरा कर दिया जाए तो ज्यादा पानी देगा। प्रधान जी को मेरा मशवरा पसंद आया। खुदाई शुरू करते ही गांव के बहुत से लड़के मेरे साथ जुट गए। 2 दिन का काम हमने 1 दिन में ही पूरा कर लिया। कुआं पानी से लबालब हो गया। गांव की औरतों ने खुशी मनाई, बतासे बांटे पूरे गांव में। कुएं की कुल गहराई 30 फीट, चुआन यानी भूजल स्तर 14 फीट। 25 मई 1976। आज पंडितों वाला कूप तैयार हो गया। यह 10वां कुआं है इस गांव में। मिठाई बांटी गई केवल पंडितों में। जब से इन वोट वालों का आना जाना शुरू हुआ है, गांव का माहौल बिगड़ता जा रहा है। पहले 2 कुएं से पूरा गांव पानी पी लेता था, अब हर जाति का अलग कुआं है। कूप की गहराई 60 फीट, चुआन 28 फीट। 30 जून 1986। आज हरनाम सिंह के घर पर गांव का पहला हैंडपंप लगा। शहर से मिस्त्री आया था। ठाकुर के कहने पर उसने बेमन से मुझे अपने साथ काम पर लगा लिया था। मेरे पास औजार होते तो मैं यह काम उससे कम पैसों में कर सकता था। कुल 2 रुपए मजदूरी मिली। हालात ऐसे ही रहे तो रोटियों के भी लाले पड़ सकते हैं। हैंडपंप की कुल गहराई 90 फीट, चुआन 45 फुट। 17 जुलाई 1996। मन बहुत उदास है। मेरे द्वारा तैयार किए गए
सभी कुओं का इस्तेमाल बंद हो गया है, उनमें कूड़ा करकट भरा हुआ है, उनकी सफाई में किसी की दिलचस्पी नहीं रही। इस बारे में कुछ भी कहो तो सभी मजाक उड़ाते हैं। बच्चे मुझे सूखा कुआं कहकर चिढ़ाने लगे हैं। घर घर में हैंडपंप लग रहे हैं। ठेकेदार के पास कई बोरिंग सेट हैं। मनमाने पैसे वसूल कर रहा है गांव वालों से। मुझे जमीन के नीचे चप्पे चप्पे की जानकारी है। ठेकेदार इस बात का पूरा फायदा उठाता है, पर मजदूरी आधी देता है। पाठशाला वाली बोरिंग का काम पूरा हो गया। बोरिंग की कुल गहराई 120 फीट, चुआन 75 फीट। 25 जुलाई 2006। 3 ठेकेदारों के 7 बोरिंग सेट धरती का सीना छेदे डाल रहे हैं। पुराने लोग एक एक कर खत्म होते जा रहे हैं। घर खेतों का बंटवारा हो गया है। जहां 4 भाइयों के खेतों पर एक बोरिंग से बखूबी काम चलता था, वहीं बंटवारे के बाद हर एक खेत में एक बोरवेल जरूरी हो गया है। हर एक पानी को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। इस बूढ़े शरीर से अब मजदूरी नहीं होती। काश मैं एक बोरिंग सेट खरीद पाता। 2 रोटियों के लिए इन बदमिजाज लड़कों के आगे रोज ही जलील होना पड़ता है। नेताजी के फार्म हाउस पर चल रहे बोरिंग के काम ने थका डाला है। काम शुरू हुए आज 9वां दिन है, पर बोरिंग कामयाब होती नहीं दिख रही। कुल बोरिंग 160 फीट, चुआन जाने कहां बिला गई है। तो यह थी लघुकथा अवतार, और अब प्रस्तुत है श्री उपेंद्र प्रताप सिंह जी की लघुकथा फॉर हियर आर टू गो। जैसे हमारे देश में भोजनालयों पर पूछा जाता है कि यहीं खाएंगे या घर ले जाएंगे, वैसे ही अमेरिका में पूछते हैं फॉर हियर आर टू गो। इस संवाद का उपेंद्र जी ने प्रवासी जीवन यात्रा के संदर्भ में बहुत सुंदर उपयोग किया है इस लघुकथा में, आप देखेंगे। तो प्रस्तुत है लघुकथा फॉर हियर आर टू गो। लंबे सफर से थका हुआ युग खाने की दुकान में ऑर्डर देने की पंक्ति में लगा था। मन में घर और देश की अनेकों यादें किसी पुरानी फिल्म की रील सी घूम रही थी। अमेरिका आने के लिए एयरपोर्ट की टैक्सी में बैठते समय मां का उसे सीने से चिपका लेना और फपक कर रोना भूला न जा रहा था। मां की याद ने सारे रास्ते उसकी आंखें सूखने नहीं दी। आखिर वो मां का सबसे लाडला, भाइयों में सबसे छोटा बेटा जो था। एक तरफ मन में ये संतोष और विश्वास था कि भाई और भाभियां मां का अच्छे से ध्यान रखेंगे, फिर भी हृदय में एक ग्लानि भाव भी था। क्या मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं परिवार के प्रति? वो मां जिसने पिताजी के न रहने के बाद गरीबी में न जाने कैसे मुझे पढ़ाया, इंजीनियर बनाया, बच्चों की परवरिश में अपना शरीर फूंक दिया और कितनी बीमारियां पाल ली। क्या उस बूढ़ी मां की सेवा का मेरा कोई दायित्व नहीं? माना कि ममत्व का कर्ज तो भगवान भी न चुका पाए, लेकिन फिर भी क्या ये जीवन दोबारा मिलेगा? क्या मां दोबारा मिलेगी अगर मैं इस जन्म में उनसे दूर रहा? लेकिन कोई बात नहीं, मैं कौन सा यहां बसने जा रहा हूं। बस कुछ दिन रहूंगा, कुछ नई चीजें सीखूंगा जिससे करियर में मदद मिलेगी, फिर चला जाऊंगा वापस। लेकिन क्या अमेरिका जैसा अच्छा वातावरण, सुरक्षा, सुविधाएं वहां मिलेंगी? अगर दोबारा आने का मन हुआ और तब वीसा ना मिला तो? बेटे अर्जुन के लिए भी तो अमेरिका में ही भविष्य ज्यादा बेहतर रहेगा। शायद ये सही रहेगा कि अर्जुन बड़ा हो जाए, यहां बस जाए, फिर चला जाऊंगा देश वापस। लेकिन तब क्या मां रहेगी? विचारों की ये लहरें युग के मस्तिष्क के किनारे से टकरा ही रही थीं कि सहसा उसके कानों में आवाज आई, फॉर हियर आर टू गो।
मानो किसी ने उन विचारों के उपसंहार से जन्मा प्रश्न पूछ लिया हो। इब्न ने देखा कि वो खाने के काउंटर पर पहुंच चुका था। दुकान वाले ने फिर से पूछा, सर, फॉर हियर आर टू गो। इब्न ने दुविधापूर्ण मुस्कान के साथ कहा, टू गो। तो यह थी श्री उपेंद्र प्रताप सिंह की लघु कथा फॉर हियर आर टू गो। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को 2 और स्वर्ण जयंती लोककथाओं के साथ फिर होगी मुलाकात। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार मित्रों।